हमारा ऑब्जेक्ट है टू ऑब्टेन द सिमुलेशन ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर with R and RL load and plot load voltage and load current waveform। तो हमारा जो सर्किट है इस तरीके से है। इस सर्किट को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे ये सर्किट है तो इसमें देखिए एक वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स, एक एससीआर लगा हुआ है, इसका ये गेट दिखाई पड़ रहा है और ये रजिस्टिव लोड है। अब इसमें क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये हम इस को गेट पल्स देंगे और जब ये एससीआर ऑन होगा तो ये करंट इसके थ्रू, लोड के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो यानी कि ये हाफ वेव आउटपुट देगा। इसी तरीके से आर लोड लगा रहे हैं और इसमें आर लोड के जगह पे हम आर एल लोड भी यूज कर सकते हैं। तो आर एल लोड में क्या होगा, सिर्फ लोड चेंज हो जाएगा, बाकी फिनोमेनन उसका यही होगा। तो हमें आउटपुट वोल्टेज लोड के क्रॉस मिलेगी। तो ये तो इसका सर्किट हो गया, इसको हम सिमुलिंक पे क्रिएट करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, ये पहले से बनाया हुआ रखा है। तो ये सिमुलिंक है, इस पे पावर जीयूआई का ब्लॉक यूज कर रहे हैं। वोल्टेज सोर्स को 230 वोल्ट पे सेट किया हुआ है 50 हर्ट्ज पे। ये वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक है, जो ये सोर्स वोल्टेज है इसको ये मेजर करके यहाँ पे स्कोप में दिखाएगा। ये हमारा थायरिस्टर है। थायरिस्टर में ये गेट वाला टर्मिनल है और गेट वाले टर्मिनल को पल्स जनरेटर से जोड़ा हुआ है। तो हमें ये पल्स जनरेटर का आउटपुट इनपुट भी इसमें दिखाई पड़ेगा, साथ में हमें करंट मेजरमेंट भी दिखाई पड़ेगा सबसे नीचे वाले एक्सिस पे। और ये लोड है, रजिस्टिव लोड लगा हुआ है, इसका इसके क्रॉस वोल्टेज जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और साथ में इसको हम डिस्प्ले पे इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, पल्स को अपने हमने यहाँ पे सेट किया, एम्पलीट्यूड को 1 रखा हुआ है, टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है, पल्स विथ 2% है और पल्स डिले जो है 30 डिग्री का फायरिंग एंगल रखा हुआ है। इस ब्लॉक को जब डबल क्लिक करते हैं तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे दिखने लगती हैं। इसको आप चेंज भी करके भी फायरिंग एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तो सब चीज़ें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टिव लोड है, जब इसमें 0.1 का सिमुलेशन टाइम है और जब इसको रन कराएंगे तो स्कोप में ये इस टाइप से इसका आउटपुट बन के आएगा। इसमें ये इनपुट सिग्नल है, एसी सिग्नल। ये 30 डिग्री के फायरिंग एंगल के लिए जो पल्स जनरेटर से पल्स जनरेट हो रही है 30 डिग्री के बाद, उसके बाद ये वोल्टेज का आउटपुट है और ये करंट का आउटपुट है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के बाद हमें वोल्टेज मिलती है और ये हाफ वेव है, क्योंकि निगेटिव साइकिल में यहाँ पे कोई करंट, कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम रजिस्टिव लोड के लिए हम ये ऑब्टेन करते हैं ग्राफ को। इसी तरीके से हम आर एल लोड भी, अगर यहाँ पे लोड को चेंज कर दें, आर एल लोड कर दें, तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। इस तरह का आउटपुट मिलेगा जिसमें कि ये, तो इसमें ये पल्स तो वैसे ही 30 डिग्री पे सेट की गई है। इंडक्टर की वजह से जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो चूंकि एनर्जी स्टोर रहती है तो वोल्टेज निगेटिव में चली जाती है थोड़े समय के लिए। तो ये नीचे बीक दिखाई पड़ रही है, तो ये आर एल टाइप के लोड का करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये वोल्टेज में दिखती है लेकिन करंट में नहीं अपियर होती है, तो ये करंट का हो गया। तो ये आर एल लोड का आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से हम इस पे हाफ वेव रेक्टिफायर
को बना पाते हैं। थैंक यू।